आज हम एक ऐसे हादसे की बात कर रहे हैं जो महज एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक गहरी साजिश की शक्ल दिखाता है। सवालों के घेरे में है एक रईसजादा, एक थार गाड़ी, काली थार गाड़ी, और वो सिस्टम जो पहले आंखें मूंदे बैठा था। बता दें कि छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में, जी हाँ, छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव में 20 वर्षीय महिमा साहू को एक तेज रफ्तार थार ने कुचल दिया। डोंगरगढ़ मंदिर के दर्शन को जाने के वक्त महिमा 12वीं की टॉपर थी, आईएएस बनने की ख्वाहिशमंद की तैयारी कर रही थी। लेकिन उसे कुचलने वाला कोई प्रोफेशनल ड्राइवर नहीं था, बल्कि एक नाबालिग बिगड़ा रईसजादा था जो स्टंट करता हुआ आया और फिर लहूलुहान महिमा को सड़क पर छोड़कर भाग गया। वही हादसे के तुरंत बाद गाड़ी मालिक रजन सिंह ने साजिश करके पुलिस के सामने एक फर्जी ड्राइवर को पेश कर दिया। पुलिस ने भी शुरुआत में उसे असली ड्राइवर मान लिया, संदेह। लेकिन अब जब मीडिया ने सवाल उठाए, सलाम मीडिया, तब जाकर सच्चाई सामने आई और 4 लोगों को जो इसके जिम्मेदार हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। राजनांदगांव जिले से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जिसने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया। एक होनहार बेटी, एक मेहनती छात्रा और एक जुनूनी लक्ष्य की ओर बढ़ती 20 वर्षीय महिमा साहू को एक रईसजादे की लापरवाही ने सरेआम कुचल कर मार डाला। ये सिर्फ एक हिट एंड केस नहीं था, बल्कि एक सुनियोजित दिखती हुई साजिश थी, जहां घटना के बाद आरोपी को बचाने के लिए कानून को भी गुमराह करने की कोशिश की गई। घटना 23 सितंबर की सुबह करीब 8 बजे की है। डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु पदयात्रा पर निकले थे। उन्हें श्रद्धालुओं में शामिल थी महिमा साहू, जो अपनी छोटी बहन और मोहल्ले के लोगों के साथ जयकारों के बीच पैदल चल रही थी। तभी सामने से एक तेज रफ्तार काली महिंद्रा थार गाड़ी आई। पहले ब्रेक मारकर स्टंट किया गया, फिर अचानक गाड़ी को तेज रफ्तार में महिमा की तरफ मोड़ दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक थार का अगला टायर सीधे महिमा पर चढ़ा दिया गया। वह सड़क पर लहूलुहान हालत में तड़पती रही और आरोपी मौके से फरार हो गया। वही घटना के बाद श्रद्धालु चीखते चिल्लाते रह गए, लेकिन आरोपी टोल प्लाजा तक गया, वहां 500 रुपए थमाकर बिना छुट्टे लिए भाग निकला। महिमा को तुरंत सेक्टर 9 अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिमा साहू सिर्फ एक आम युवती नहीं थी, वो 2023 की 22वीं की टॉपर थी, जिसने राज्य में 6वां स्थान प्राप्त किया था। कोंडागांव के पोस्ट ऑफिस में सरकारी नौकरी कर रही थी और आईएएस बनने का सपना देख रही थी। वह हर दिन 16 घंटे पढ़ाई करती थी, 4 घंटे नौकरी और 8 से 10 घंटे सिविल सर्विस की तैयारी कर रही थी। परिवार बताता है कि नौकरी के लिए उसने डोंगरगढ़ दर्शन की मन्नत मांगी थी और इस साल वे अंतिम बार पैदल दर्शन के लिए निकली थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, मामले की परतें खुलती चली गई। थार गाड़ी रजत सिंह नामक युवक की थी, जिसने यह गाड़ी नयन सिंह को किराए पर दी थी। नयन ने गाड़ी को भिलाई के एक नाबालिग लड़के को सौंप दिया, जो कि हादसे का मुख्य आरोपी है। हैरान करने वाली बात यह है कि महिमा को कुचलने वाले इस नाबालिग और उसके साथ बैठे युवक दोनों प्रभावशाली परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। गाड़ी में उस वक्त 2 लड़कियां भी मौजूद थी। हादसे के बाद आरोपियों को बचाने के लिए एक फर्जी ड्राइवर राजू कुमार धुर्वे को पुलिस के सामने पेश किया गया। दावा किया गया कि वही गाड़ी चला रहा था, लेकिन जब मीडिया और परिजनों ने हंगामा किया, तब जाकर पुलिस ने सच्चाई को कबूल किया। कड़ाई से पूछताछ के बाद पुलिस ने रजत सिंह, नयन सिंह, फर्जी ड्राइवर राजू और नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग को बाल सुधार गृह भेजा गया है, बाकी सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है। स्थानीय लोगों और पदयात्रियों का भी यही कहना है कि हर साल हजारों लोग मां बमलेश्वरी के दर्शन के लिए पैदल यात्रा करते हैं, लेकिन प्रशासन सुरक्षा के इंतजाम नहीं करता। ना कोई बैरिकेडिंग होती है, ना पुलिस पेट्रोलिंग। नतीजा ये होता है कि तेज रफ्तार गाड़ियां इस तरह मासूम लोगों की जान ले लेती है। अब आम जन प्रशासन से मांग कर रहे हैं
कि पदयात्रा मार्गों पर सख्त ट्रैफिक कंट्रोल, सीसीटीवी निगरानी और पुलिस सुरक्षा अनिवार्य की जाए। महिमा साहू की मौत ने न सिर्फ एक परिवार को जाड़ दिया है, बल्कि पूरे समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है? क्या रईस जादव को बचाने के लिए पूरा सिस्टम झुक सकता है? हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा प्रोग्राम गुनाह की छीटें दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज में हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की आहट को पहचाने, तो शायद गुनाह होने से पहले उसे रोका जा सके। इसे देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।